एयर इंडिया से आप अगर सफर कर रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कोई भी सफर कर रहे हैं, अगर आपका जो लगेज बैग है यानी आपका सामान अगर गायब हो जाता है या आपका सामान टूट जाता है तो उसका मतलब हम कंप्लेन किस तरह से करेंगे जो कि हमें हमारा सामान वापस मिल जाएगा। क्योंकि एयर इंडिया वालों का कहना है कि अगर आपका बैग हो जाता है या आपका बैग में सामान रखा हुआ टूट जाता है तो आप किस तरह से अपना सामान हासिल कर सकते हैं और आप लगेज बैग में कौन सा सामान लेके आएंगे तो एयर इंडिया वाले जिम्मेदार होंगे, नहीं तो वो लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। पूरी डिटेल्स में मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार की छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, कमेंट करे और अपने दोस्तों को शेयर भी करे। जैसे कि एयर इंडिया वाले सबसे पहले तो यही कह चुके हैं कि अगर आप हमारे एयर इंडिया फ्लाइट से सफर कर रहे हैं और आपका सामान खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है यानी नुकसान हो जाता है तो देरी के लिए हम माफी चाहते हैं। मतलब इस तरह से एयर इंडिया वाले बताए हुए हैं। और उन्होंने बताया है कि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट एयर इंडिया के पकड़ते हैं तो अगर आपका सामान खो जाता है तो आपको 24 घंटे का पहला टाइम दिया जाएगा। 24 घंटे में अगर आपका सामान नहीं मिलता है तब उसके बाद वो लोग आपकी कंप्लेन दर्ज करेंगे और उसके बाद उसको 21 दिन के अंदर सॉल्व करेंगे। यानी 21 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, 21 दिन के अंदर वो लोग सॉल्व कर देंगे, चाहे अब आप इंटरनेशनल में हो या डोमेस्टिक में हो। और मेरी एक राय है, जितने लोग भी फ्लाइट का सफर करते हैं चाहे जिस फ्लाइट से करते हैं, तो जब हम अपना बैग लगेज पैक करते हैं तो हमारे बैग में क्या क्या सामान है उसकी एक वीडियो और फोटो उसको बना के रख ले, क्योंकि बाद में ये हमें काम आने वाला है। और अगर उसमें कोई ऐसा सामान, बहुत सारे सामान भी रखे जिसकी बिल भी रहनी चाहिए, यानी बिल भी आपके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे मैं बताने वाला हूँ कि क्यों चाहिए ये सब चीज। अगर आपके पास वीडियो नहीं रहेगा और फुटेज नहीं रहेंगे या सामान का पर बिल नहीं रहेगा तो आपका ये नुकसान होगा। क्योंकि एयर इंडिया वालों ने इसको साफ साफ बता दिया है कि अगर आपका सामान खो जाता है यानी आपका बैग खो गया और 21 दिन के अंदर एयर इंडिया के अधिकारी लोग आपको सामान वापस नहीं कर पाएंगे तब आपसे ये प्रूफ मांगा जाएगा, जो कि आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रही होगी। तब वो लोग बोलेंगे कि आपके पास कोई वीडियो फुटेज होनी चाहिए या आपके पास उसकी बिल होनी चाहिए, मतलब हमने क्या क्या सामान उसमें हमारा मौजूद था। वो उनके एक्सरे से भी बाद में वो लोग अपना दोनों कंपेयर करेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास वीडियो फुटेज है जो हम मशीन में डालते हैं उनका एक्सरे भी मौजूद रहता है, एक्सरे में वो लोग देखते हैं क्या क्या, वो दोनों मैच करके फिर आप उसका नुकसान का भरपाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो आप बोल देंगे वो लोग ये चीज मान लेंगे। और उन्होंने बताया है कि अगर आपका सामान टूट जाता है या आपका सामान मतलब उसमें बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तब आप लोगों को पता है कि फ्लाइट का जब हम टिकट लेते हैं तो उसके साथ बीमा कराना जरूरी हो जाता है, तो वो बीमा वाले उस चीज को पैसा देते हैं। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया का सफर कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आप अगर आपका सामान खो जाता है या आपका जो बैग है वो टूट जाता है तो आप ऑस्ट्रेलिया में केवल उनके एजेंट 2 ही एयरपोर्ट पे मौजूद है, एक सिडनी में और एक मेलबर्न में। तो आप लोग इन दोनों एयरपोर्ट पे जाकर कंप्लेन दर्ज करते हैं। अगर आपसे ये भी नहीं होता तो वहाँ एक फ्री कॉल है, यानी आप एयर इंडिया वालों को कॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि उन्होंने बताया है कि अगर आपका सामान जो है 21 दिन के अंदर नहीं मिला तो हम उसका पूरा प्रूफ मांगेंगे, उसके बाद हम आपको आपका सामान रिटर्न कर देंगे। और अगर आपका सामान टूट जाता है तो इसीलिए फ्लाइट वाले बोलते हैं कि कौन सा सामान लगेज में ला सकते हैं, कौन सा सामान नहीं लगेज में ला सकते। इसलिए एयर इंडिया वालों ने बताया है कि अगर आपका कोई भी सामान टूट जाता तो आप बैग में ज्यादा महंगे सामान ना रखें, क्योंकि उसकी भरपाई एयर इंडिया के फ्लाइट वाले नहीं करेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया है कि महंगे आभूषण या ज्यादा पैसा हो या आपके पास ऐसी कोई वस्तु हो जो बहुत महंगी हो या प्रकार की कागजात जो बहुत जरूरी कागजात है आप उसमें ना रखें। और कोई भी ज्यादा मतलब महंगे वाला सामान ना रखें, उसमें सोना चांदी या महंगे कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होते हैं जो महंगे होते हैं, वीडियो, कंप्यूटर या फोटोग्राफी, ये सब चीज आप अपने लगेज में ना रखें बल्कि आप अपने साथ हैंडबैग में इसको लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर ये सब टूट जाते हैं तो वो महंगे पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिख दिया है। ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट देख भी रहे होंगे ऊपर कि ये सब सामान की हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अगर ये सब सामान है आपका टूट जाएगा तो वो लोग कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जैसे कि बहुत पुराने जो अपना क्या बोलते हैं चित्रकला जो होती है, बहुत पुरानी वस्तुएं जो है वो सब भी उसमें रहेंगी तो वो लोग जिम्मेदार नहीं होंगे।
क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। कोई भी पुरानी कलाकृति होगी या कुछ भी होगा उसका भी जिम्मेदार नहीं होगा। जितने भी लोग एयर इंडिया में खासकर अगर फ्लाइट से सफर कर रहे हैं इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, तो उनकी जितने भी महंगी चीजें हैं वो लोग उसमें ना लेके जाए, बल्कि वो लोग अगर लेके जा रहे हैं तो एयरपोर्ट वालों को, एयर इंडिया वालों को, फ्लाइट वालों को ये चीज बता दें कि हमारे बैग में इतनी महंगी सामान, तो उस हिसाब से वो लोग उसका डील करेंगे, क्योंकि वो लोग फिर उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। सीधा सीधा उन्होंने बता दिया है। अब और उन्होंने बताया है कि ये सब नियम जो है 1972 में नियम बनाया गया था, जो कि 2009 के अधिनियम संख्या 28 जो 20 मार्च 2009 को संशोधित किया गया था। इसी नियम के चलते हुए वो लोग ये सब पूरा मतलब आपकी भरपाई भी करेंगे और महंगी सामान देंगे तो वो लोग आपको नहीं देंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहली बात, जब आप लोग फ्लाइट से सफर कर रहे हैं तो अपने पूरे सामान का फोटो या वीडियो जो आप रख सकते हैं उसका उनका बिल के रहना चाहिए, क्योंकि भाई आपको पता है कि फ्लाइट में कुछ नहीं होता लेकिन नुकसान भी होता है, कभी गायब भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हो जाता है, क्योंकि वो 24 घंटे का टाइम इसलिए मांगते हैं कि हमने जैसे जिस देश से फ्लाइट पकड़ी, हमें इंडिया जाना है, हम इंडिया चले गए, हमारा सामान नहीं होता। क्या होता है कभी कभार आपका जो सामान है यही छूट जाता है, जिससे एयरपोर्ट से हम फ्लाइट पकड़े हैं वो 24 घंटे के अंदर वापस मंगा कर दे देते हैं। और अगर आप कहीं गायब भी हो सकता है सामान, ऐसा कुछ भी है, तो आपको 21 दिन का इसीलिए टाइम मांगा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।